देखिए सवाल है फाइंड द सरफेस एरिया। क्या क्वेश्चन है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 26 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। बात ऐसी है कि ये 26 यानी लेंथ, 20 यानी ब्रेड्थ और 12 यानी उसका हाइट। माचिस की कोई डब्बी या आप मिठाई का कोई डब्बा, ये एक प्रकार का क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में वॉल्यूम भी पूछते हैं तो जिसका फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट करो और आपको ये वॉल्यूम मिल जाएगा, और लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है। पर सवाल उन्होंने पूछा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या पूछा है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो कैसे निकालना चाहिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड? तो सवाल पूछा है हाउ टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो बात ऐसी है कि ये जो क्यूबॉइड है जिसका लेंथ आपको 26 दिया है, हाइट उसका 12 दिया है, उसका ब्रेड्थ जो है वो 20 दिया है, तो ये 26 है तो ये भी 26 हुआ, ये 20 है तो ये भी 20 हुआ, हाइट ये 12 है तो इधर भी 12 हुआ, ये 20 का अपोजिट 20 हुआ। एक्चुअली ये जो क्यूबॉइड है इसमें अलग अलग साइज के रेक्टेंगल है। यदि आप ये येलो कलर से जो हाईलाइट किया हुआ रेक्टेंगल देखेंगे तो ये जो क्यूबॉइड है उसका ये फ्रंट साइड है, फ्रंट फेस है, या हमारे सामने वाला रेक्टेंगल है। ये हमारे सामने वाला रेक्टेंगल है। तो किसी भी रेक्टेंगल का एरिया यानी होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ ये लेंथ और हाइट इसका मल्टीप्लिकेशन यानी ये 26 और ये 12 इसका मल्टीप्लिकेशन ये प्रोड्यूस करता है 312 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो फ्रंट में है रेक्टेंगल उसका एरिया है 312, और यही साइज का रेक्टेंगल बैक साइड में है। मिठाई का डब्बा आप सामने रखेंगे तो फ्रंट बैक, राइट साइड वाला रेक्टेंगल, लेफ्ट हैंड वाला रेक्टेंगल, टॉप का रेक्टेंगल और बॉटम का रेक्टेंगल, ऐसा आपको समझ में आएगा। या माचिस की डब्बी रखेंगे तो शायद आपको समझ में आए। तो यहाँ ये जो है 312 है इसका एरिया, और ये जो ग्रे कलर का है ये भी एक रेक्टेंगल है और उसमें भी लेंथ और ब्रेड्थ है, वो बात अलग। ये 26 है लेंथ और ब्रेड्थ 20 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं आप तो वो आएगा 520। और ये जो ब्लू कलर में दिखाया है दैट इज़ ऑल्सो रेक्टेंगल जिसकी एक साइड 12 है और एक साइड 20 है, जो कि यहाँ एक्चुअली ब्रेड्थ का और यहाँ हाइट का काम कर रही है। रेक्टेंगल के दृष्टिकोण से देखें तो दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेड्थ, और क्यूबॉइड के हिसाब से देखें तो दिस इज ब्रेड्थ एंड दिस इज हाइट। देखो आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे। देखिए रेक्टेंगल का एरिया निकालना यानी उसके साइड्स का मल्टीप्लिकेशन, एक है 20 एक है 12, तो ये ब्लू कलर वाले का एरिया 12 इंटू 20 जो आया 240। तो आपको फ्रंट वाला येलो इसका एरिया निकालते आ रहा है, टॉप का राइट साइड वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालते आ रहा है। ये जो क्यूबॉइड है इसमें 6 फेसेस है, टॉप, बॉटम, राइट में, लेफ्ट में, फ्रंट में, बैक के अंदर। तो इनका देखिए अब इधर से ये जो है राइट साइड वाले रेक्टेंगल का एरिया, ये टॉप वाले रेक्टेंगल का, ये फ्रंट वाले रेक्टेंगल का एरिया। देखिए ये इतना मैं कुछ बता रहा हूँ, जिसको यदि केवल फार्मूला लर्न करना है या फार्मूला लर्न है तो उसको तो कुछ भी नहीं है, बस सीधा ये फार्मूला है, ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ये फार्मूला है, और बस फार्मूले में L की जगह 26, B की जगह 20, B के जगह 20, H के जगह 12, H के जगह 12, हाइट के जगह, लेंथ के जगह 26 पुट करना है, सादे सादे कैलकुलेशन करना है और ये आ गया आंसर। उसको ये जो एक्सप्लेन किया इसमें
हो सकता है इंटरेस्ट आपको किसी को आए किसी को ना आए, क्योंकि सवाल में ये सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। सवाल पूछा है भैया आप बताओ सरफेस एरिया क्या रहेगा, और सरफेस एरिया क्या रहेगा तो यहाँ आप बता दो कि सरफेस एरिया क्या रहेगा। सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया रहेगा 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू बी, और उसको सॉल्व करो तो लास्ट में आपको ये मिला उसका टोटल सरफेस एरिया जो सवाल पूछा गया था। अब ये जो एल इंटू बी ये वो जो बताया वो आप खुद ऑब्जर्व करो वीडियो को डबल देखकर। अब सरफेस एरिया इसका मिल गया, यही सवाल था, खत्म प्रॉब्लम। और एक प्रॉब्लम है जिसके अंदर लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी हुई है। 11 सेंटीमीटर लेंथ है, 8 सेंटीमीटर ब्रेड्थ है, 15 सेंटीमीटर उसका हाइट है, और उन्होंने बोला टोटल सरफेस एरिया आप निकालो ऐसे क्यूबॉइड का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड वो निकालना है आपको। तो देखो दोस्तों यहाँ मैंने लिखा भाई एल दिया है, बी दिया है, एच दिया है, एच बोले तो हाइट, बी बोले तो ब्रेड्थ, एल बोले तो लेंथ, और सरफेस एरिया निकालो। ये आपके सामने एक ऐसा क्यूबॉइड जैसा रखा है, जैसे तेल का जो पीपा होता है उस तरह से दिख रहा है ये, जिसका आपको लेंथ 11, 8 वो बात अलग, वो पीपे का साइज हो सकता है स्क्वायर साइज, बेस उसका स्क्वायर होगा, लेकिन हमारे सामने जो अभी रखा हुआ क्यूबॉइड है उसका ये लेंथ है और ये उसका ब्रेड्थ है और ये सब कुछ है। तो अब इस बार यहाँ भी बताया है मैंने कि ये देखिए इसका एरिया इतना आया, टॉप का इतना आया, साइड वाले का इतना आया। ये आपको इंटरेस्ट है लो और इसका क्या चिंदी चिंदी करना है करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी फार्मूला सीधा सीधा सिंपल सिंपल यहाँ लिखा हुआ है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या है, तो इट इज 2 इंटू एल बी एच है, तो 2 इंटू सॉरी एच है 2 इंटू एल बी, 2 यानी 2 इंटू ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल ऐसा लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, और आप वो ले लो, खत्म, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, आपको समझ जाएगा। हाँ, तो यहाँ उसमें वैल्यूज पुटअप करना है, सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन गलत नहीं होने चाहिए, मेरे हुए तो आपको करेक्ट करने हैं, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन ये 88 ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, बस ये नहीं गलत हो, सिली मिस्टेक में होता, कंसेप्ट ये है। तो ये आंसर है इसका, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इतना। वॉल्यूम भी पूछ सकते थे, यदि वॉल्यूम पूछते थे तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट ऐसा करते थे। वॉल्यूम यानी क्या, इसमें कितना पानी आ सकता है कितना, तो वो वॉल्यूम से कंसर्न है, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा वो वॉल्यूम, कितनी उसकी कैपेसिटी है वो समझ में आएगा। तो ऐसा प्रॉब्लम है, देखो कोई डिफिकल्टी है तो पूछो।